वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार दोबारा आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी का जो सेशन है उसमें हम लोगों ने जो लास्ट सेशन किया, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं और कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम सभी लोग आ जाएं, क्योंकि 15-20 मिनट से ज़्यादा सेशन पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में किया था, एक आपके वनस्थली विद्यापीठ के अंदर एक नेटवर्क हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है। वहाँ पे कुछ लोग कंप्यूटर से, कुछ लोग लैपटॉप से जुड़े होंगे। उनके जुड़ने के हमने तरीके डिस्कस कर लिए हैं। इनको आईपी कैसे दिया जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और कैंपस से बाहर किसी और नेटवर्क में कम्युनिकेशन किया जाता है तो बिना रूल रेगुलेशन का हम लोग बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, नियम से इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। और हमने आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें दो राउटिंग प्रोटोकॉल को हमने कवर अप किया है। एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक। दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल होता है डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर दो इंपॉर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। एक का नाम है रिप, और जो दूसरा है आपका ये सब डायनेमिक के अंदर में आते हैं दोनों। डायनेमिक के अंदर दूसरे को हम बोलते हैं ओएसपीएफ। ठीक है। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में मैंने डिस्कस किया होगा कि ये राउटिंग प्रोटोकॉल वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज का। दो इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरह के, एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें मिलिट्री वाला हो, दूसरा जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे आप और हम पढ़ते हैं। हम और आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत ही साधारण रूल रेगुलेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्री नहीं होता है। लेकिन जो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वो बहुत ही बाउंड्रेबल होता है। वो सबसे, जो लोग भी आते हैं उन्हें कहते हैं पहले स्टॉप ठहरो, और फिर नियमानुसार फिर से आगे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी बॉर्डर हैं एरिया, या शहर के अंदर जो कैंट एरिया है उसके अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन कराना है तो वहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने उदाहरण लिया होगा कि अगर गाजियाबाद में कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और आप में से कोई वहाँ पे आ जाता और उसको दिल्ली जाना होता, तो पहली बात तो उसको कॉलेज का जो भी इंचार्ज है उससे परमिशन लेनी पड़ती। दूसरा, कॉलेज ही बताता कि आपको दिल्ली किस रास्ते से जाते। इसमें आप पूरे बाउंड्री बाउंडेड हो गए। एक पर्टिकुलर बाउंडेड रास्ते से मूवमेंट करना ये स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कहलाता है। राइट। ठीक है। तो अब इसमें कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है, इस राउटर के अंदर हम लोगों ने किस तरह का कम्युनिकेशन किया है, वो अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बता देना आप। इसके बाद हम इसमें जो रनिंग कमांड होती है, वो रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग, इस कमांड को मैं फायर करके मैं सारे उसको चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं डाला है उसके बाद मैं देख रहा हूँ 0/01 पे क्या मैंने आईपी दिया हुआ है, 01 पे क्या दिया, 0 पे क्या दिया हुआ है। राउटिंग प्रोटोकॉल मुझे यहाँ पता चलेगा। ये राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का है। इसमें मैंने डिस्कस किया होगा कि अगर यहाँ पे जो भी इस राउटर का इंचार्ज है, मान लीजिए आप में से ही 90 इंचार्ज है और इस पर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल करना है, तो ये जो राउटर है किसकी नेटवर्क से जुड़ा है, 3 से और 1.0 से डायरेक्ट जुड़ा है। किस नेटवर्क से अनजान है, 2.0 से नेटवर्क से अनजान है। ठीक है ना। तो इस राउटर को मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा कि हे राउटर, तुम्हें जाना है इस नेटवर्क में और इस रास्ते से। यही चीज हमने कमांड में फायर की हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कमांड के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लिखा है आईपी राउट 2.0 में जाना है और इस रास्ते से जाना है। तो फिर इसको परमिशन मिल गई, यहाँ चला गया। ऐसे इस राउटर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सेम इसमें भी आप चेक कर सकते हो। कमांड वही होगी चेक करने का, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसके अंदर भी चेक करूंगा, आईपी एड्रेस आ जाएंगे। इसके अंदर भी देखिए 1.0 से अनजान था ये, यहाँ में जाने के लिए और इस रास्ते से जाने के लिए हमने लिखा ये। तो ऑलरेडी हमने इसमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल किया है। आज हम इसका दूसरा बात करेंगे, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जहाँ पे हम और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ, तो हमारा नेटवर्क कुछ इस तरह से बना हुआ है। दोबारा से यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क नंबर 1 है। इस नेटवर्क को मैं नंबर 2 बोल रहा हूँ और इस नेटवर्क को मैं नंबर 3 बोल रहा हूँ।
ठीक है। अब मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करने जाऊंगा। स्टैटिक था जहाँ पे कहीं जाना है और रास्ता है। डायनेमिक के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे बाउंड्री नहीं है। जब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, इंटरमीडिएट में हो सकता है आपके कुछ 10 फ्रेंड हो, ठीक है, और अर्चिका के भी 10 फ्रेंड हो। दोनों शुरू में आप दोनों की दोस्ती हुई, नब्या की और अर्चिका की। एक दिन नब्या ने अपने 10 दोस्तों को बुलाया और अर्चिका ने भी अपने 10 फ्रेंड्स को बुलाए और उन्हें आपस में मिला दिया। क्योंकि बाउंड्री नहीं थी तो बुला सकते थे। हो सकता है आपके दोस्त के भी फ्रेंड हो, उनके भी 10 फ्रेंड हो गए। जब बाउंड्री नहीं तो आप एक दूसरे से मिलते जाएंगे, चैन मिल गया। सिर्फ परमिशन देने की बात होती है कि आपको आजादी दे दी गई, ठीक है। इससे हम चैनल खुल जाता है, एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं। लेकिन इसमें एक नियम ये भी होता है कि भाई दोस्ती भी आप अपने लोगों के से कराओगे। ऐसा नहीं होता कि अपना एज ग्रुप बिल्कुल चेंज कर दोगे। आपका दोस्ती होगा, आपके एज ग्रुप में ही अच्छा लगेगा और उसी से आप ज्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही ये भी इसमें तय करना पड़ता है कि अगर मैं इस राउटर को यहाँ पे जाने के लिए, सबसे पहले ये यहाँ पे जो इंचार्ज होगा, इस किस किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से और 1 नंबर से। अभी क्या करेगा, इसको राउटर को जाकर कहेगा 3 नंबर को भी वो कर देगा, इंस्ट्रक्शन दे देगा या उसको परमिशन दे देगा कि आप कहीं भी जाओ घूम के आओ। इसको भी दे देगा। तो इसके लिए कमांड फायर करेगा, कहेगा हे राउटर आईपी राउटर रिप का मतलब तुम आजाद हुए। और अपने जैसे लोगों के लिए अभी जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है, वर्जन 2 को सपोर्ट करता है। 2 वर्जन होते हैं। अगर मैं फील्ड की दुनिया में बात करूं तो वर्जन 1 प्राइवेट कंपनी के लिए, वर्जन 2 गवर्नमेंट कंपनी के लिए। तो आपके पास जो अभी मार्केट में जो अवेलेबल है वो वर्जन 2 को होते हैं। अपने जैसे किस किस नेटवर्क को, नेटवर्क अभी हम इस राउटर को दे रहे हैं तो नेटवर्क 192.168 जो भी होगा, .1.0 होगा। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले को हम नेटवर्क करेंगे 192.168.3.0। ये दोनों नेटवर्क हमारे हो गए 1 और 3, ठीक है ना। इन दोनों और क्लास में डू राइट कर देंगे। परमिशन हो गया। अब ये आराम से इसमें जाकर आसपास में जो भी राउटर है, 1 से 2 3 4, उन सबसे इंफॉर्मेशन लेता और जुड़ जाता। ऐसे इस राउटर में भी ये राउटर 3.2 से जुड़ा है। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले ऑलरेडी एक नियम लगा है भाई। एक कॉलेज में एक ही नियम लग सकता है, या तो मिलिट्री वाला या तो फिर ये जो अभी जनरल मुल्क। तो इसमें पहले से एक नियम लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका एक नियम लगा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इस नियम को हटाना पड़ेगा। तो इस नियम में जो भी ये जो सिस्को राउटर प्रेकेट है या जो भी हमारे नियम लगाने और हटाने में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, नो। मैं इसको कॉपी करूंगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहा हूँ और मुझे हटाना तो नो लिखो और ये पूरी कमांड जैसे बनाया था पेस्ट कर दो और इंटर मार दो, अपने आप हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस राउटर में जाऊंगा, यहाँ पे भी है, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में अब नियम हटा रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन T, नो, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इंटर मार देता हूँ। तो अब दोनों में कोई नियम नहीं है। अब मैं पैकेट भेजूंगा, नहीं जाएगा। यस, जैसे कई बार आप कहते हैं नो शट डाउन से पावर ऑन होता है। किसी ने कहा सर पावर बंद करना हो तो क्या करना है, तो नो हटा दो, शट डाउन। तो दो चीजें, लगाने और हटाने में सिर्फ नो शब्द का डिफरेंस है। अब मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ डायनेमिक का दूसरा राउटर रिप, लिखूंगा वर्जन 2, ठीक है, नेटवर्क 192.168.1.0, और इसमें डॉट लग गया लास्ट में, 1.0। दूसरा हमारा 3.0, जो भी काम करो डू राइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था और 1 था, इसको मैंने परमिट कर दिया। वैसे ये दूसरा वाला क्लिक किया, यहाँ पे भी लिखते हैं राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168। ये आपका 2.0 है, 2.0 कर लिया। और दूसरा हमारा 3.0, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो कर दिया और दो राइट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने दोनों को जोड़ दिया। अब आप पैकेट भेज के देखिए, ये बहुत तेजी के साथ काम करेगा। 60 से सक्सेस हो गया। जिन जिन की आईपी दी जाएगी सक्सेस हो जाएगा। ये भी दोबारा से देखते हैं क्यों फेल क्यों हुआ, ये सक्सेस हो गया, ठीक है ना। ये भी आपका जिन जिन में आईपी होगी सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या कल क्या होता है, हम एक दूसरे को नियम के अनुसार पेश कर देते हैं।
मेरा जो अगला सेशन होगा वो आप लोग कल ज्वाइन करिए, ठीक है। और थोड़ा सा टाइमली आ जाइए, 15 मिनट का ही टाइम है मेरे पास में, 3 बजे, 3:30 से 4 का, ये टाइम ध्यान रखिए आप। क्योंकि अब मेरे पास इलेक्शन की ड्यूटी है, सुबह शाम बिल्कुल फ्री नहीं है, मैं भी 2 बजे आया हूँ, आपसे पहले एक बैच लिया है, तो टाइम का विशेष रूप से ध्यान कीजिए। 3:30 बजे ज्वाइन कर लीजिए, और 4 बजे से पहले 5-10 मिनट पहले जो भी हो सकता है कर लीजिए, और 5-6 सेशन में खत्म हो जाएगा, अभी ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। डीएससीपी है, फिर आईपी फोन है, और फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर हम सीधा आ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग आप सी पे उसको बना लीजिए, ठीक है ना। दिव्यांशी, आपका रिपोर्ट मिल गया है, मैंने देखा है, लेकिन आपने रिपोर्ट मुझे भेज दिया है, मुझे मत भेजिए। जो रिपोर्ट आपको भेजना है, भी आपने जो बनाया है, मैं बात करता हूँ, ये आपका बनाया हुआ है ना, ठीक है ना। आप वाला ये, नहीं आप वाला नहीं है, मैं इसको दिखाता हूँ, अभी आपका मैंने किया था, इन बनी, ये आपका है, आपने सही बनाया। अब इसमें बताइए मेरे को कि यहाँ पे ये प्रेसिडेंट प्रोफेसर कौन है, उनका नाम आपने अभी तक लिखा नहीं है, उनको लिखिए, उनको मेल करिए और मुझे कॉपी में रखिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई दिव्यांशी? यस सर, यस सर। ठीक है ना। और ये यस। मेरा यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर कर दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर आपके कॉलेज में जो होंगे उनका नाम लिखना है, ओके सर। ठीक है। और उनको मेल करिए, मुझे कॉपी में डालिए कि सर हमने बनाया, हमें प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, कोई सुझाव हो तो आप बता दीजिएगा, वरना इट इज़ वेरी गुड। और प्रोजेक्ट हमने बना दिया, लगभग तैयारी हो जाएगी सर, 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी लोग भी ओके ऐसा सर। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कल अगेन ऑल ऑफ यू मीट प्लीज, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।